सर कोऑर्डिनेट इक्वेशन को तो बोला था जिसकी डिग्री 2 होती है। हाँ यस, अगर 2 ही टर्म दिए हों तो इसको अलग तरीके से करना है और 2 टर्म वाले एक और टाइप का आता है, 3 टाइप के बनेंगे मेरे बच्चों। हमने एक ही में समेट दिया मेरे बच्चों। ओ माय गॉड, अब 1 2 3 4 6 सवाल दिए हैं मेरे बच्चों, 6 के 6 वेरिफिकेशन वाले, यानी कि 3 पार्ट में। पहला जीरोस निकालेंगे, दूसरा वेरिफिकेशन डायरेक्ट वाला और एक इनडायरेक्ट वाला। बिल्कुल ऐसे सवाल करने एक एक करके करते हैं ना बेटा। तो पहले पीते हैं थोड़ा पानी। तो पहला सवाल है हमारे पास ये। अब इसको लेते हैं मेरे बच्चों। तो यहां से वो इस तरीके से करते हैं ना, पार्ट वन, और इसको देते हैं बड़ा सुंदर सा डिजाइन। ये लो भाई, ये लो, इमोजी बना दिया हमने भाई ये, राइट। और इसको सॉल्व करेंगे यहां से एक्स स्क्वायर, पहले निकालेंगे इसके जीरोस, -2x - 8 = 0। अब देखो मेरे बच्चों 1 और 8, तो 8 हो गया, माइनस का इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 1, उसके 2 और 4 जा, राइट। अब हम क्या जानते हैं बच्चों कि हमें b के फैक्टर करने। यस, b के लिए कैसे करना है बेटा, अभी मैंने बताया था ना ये। तो 2 का नोट है बेटा, दरअसल एक अगर 4 और 2 को माइनस किया जाए तो 2 आ सकता है। 8 1 को आप प्लस करो, माइनस करो, नहीं इसे भगाओ, ये तो आए नहीं, यानी कि यही होगा। अब साइन की प्रॉब्लम है मेरे बच्चों, यहां पर क्या है माइनस, तो मेरे को बेटा अगर मैंने ये माइनस और ये प्लस लिया 2 तो आएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े भाई का। भाई घर में बड़ों की चलती है, तो बड़ा नंबर है प्लस, तो प्लस ही लिखना पड़ेगा। यहां पर तो है माइनस, तो गड़बड़। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम इसमें हम चेंज कर देते हैं। क्या, यहां पर इसको करेंगे हम प्लस और 4 को करेंगे माइनस। अब बड़े भाई साहब हो गए हैं माइनस के, तो अभी माइनस का बन गया है, बस इसका ध्यान देना है बेटा। तो 2x और ये है प्लस का और ये है माइनस का 4x। अच्छा, अब क्या करेंगे, अरे इन भाई साहब को तो ऐसे के ऐसे उतार दो, इन भाई साहब को अब ऐसे के ऐसे ही उतार देते हैं। इनको नक्को छेड़ने का बाबा, नक्को एज इट इज उतार दो, और इनके नोट्स तोड़ दिए हमने बेटा, याद रखना। अब हमारा अगला काम क्या है बेटा, अगला काम तो है कॉमन लेना। x ले लो कॉमन बेटा, x दोनों में है, एक x चला गया, एक x रह गया, और इधर तो एक ही x था बेचारे के पास, उसके पास कुछ भी नहीं रहा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 तो कॉमन आ गया। देखो 4 कॉमन आ जाएगा, लेकिन मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट, आपको जब भी यहां पर माइनस का होगा तो यहां माइनस लिखना है, अगर यहां प्लस का है तो आपने प्लस लिखना है। ये आप बदलेंगे नहीं मन मर्जी से, राइट। आप माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। फिर इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, अगर ये प्लस होता तो जैसे इनके साइन है बेटा ऐसे ही ब्रैकेट में डाल देना है, लेकिन अगर यहां माइनस आ गया तो बेटे इन दोनों के साइन को उल्टा करना है। क्या करना है बेटा, उल्टा करना है। तो ये 8 माइनस का था, उल्टा करो प्लस का हो जाएगा, 2 है बेटा यहाँ पर, तो ये +2 हो गया। और ये -4 यानी -1x था, तो ये प्लस का हो जाएगा 1x प्लस का। ऐसा समझ में आ रहा है बेटा, ये दोनों माइनस माइनस के उल्टे हो गए, दोनों प्लस प्लस के हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है बेटा। ये गलती नहीं करोगे बेटा, आई एम श्योर बेटे। अब मेरे बच्चों बताओ जल्दी से, ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे को, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ये सेम हो गए, ये सेम हो गए, तो हमारा 100% हम सही जा रहे हैं। ये आपको ध्यान देना है बेटा, बार बार। रिवीजन का टाइम नहीं है हमारे पास, जिनके लिए रिवीजन चाहिए वो रखेंगे, राइट। और जहां पर हमारे डायरेक्ट बन रहे हैं उसे डायरेक्ट करना है बच्चों। x + 2 ले लिया मैंने यहां पर, और दूसरा क्या है बेटा, बाहर क्या रह गया x और ये -4, x और -4 रह गया बेटा, इसको भी बाहर ले लेते हैं इस तरह से, राइट। अब तो सवाल फिनिश होने वाला है। एक बार आप इसको लिखेंगे x + 2 को 0, और अगली बार लिखेंगे आप यहां x - 4 को 0, तो x - 4, तो ये हो जाएगा 4 बेटा, और ये हो जाएगा हमारा x = -2, और ये निकल गए हमारे भाई साहब, क्या निकल गए भाईजान,
जल्दी से बताएं, ये हमारे क्या निकल गए बेटे, जीरोस। ये है हमारे हीरो बेटा, ये यहां पर आप तंग करने वाले हैं। हाँ, अब यहां पर वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन डायरेक्ट वाला और इनडायरेक्ट। तो अब डायरेक्ट के लिए क्या है मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ, डायरेक्ट के लिए क्या बताया था मैंने? राइट 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 राइट, डायरेक्ट के लिए हमारा वेरिफिकेशन चल रहा है बेटा। अब ये वेरिफिकेशन है, राइट। तो डायरेक्ट के लिए हम लगाएंगे यहां पर एस। पहले इसको थोड़ा सा क्लोज कवर कर लेते हैं बेटा, यहां से इस तरह से। तो एस लगाते हैं और डायरेक्ट क्या होता है बेटा, प्लस। ये तो डायरेक्ट होता है। अब हम क्या उठाएंगे बेटा, यहां से -2 और दूसरा हमारा 0 है 4, इन दोनों को यहां पे डाल दिया। अब आपको दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों क्या, ये -2 है और ये +4 है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है s = 2। तो ये तो मेरा निकल गया है मेरे बच्चों पहला, यानी कि s। अब निकालना है p। p के लिए भी वही करना है बेटा। p के लिए क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। p मींस प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई। और 2 और क्या है बेटे, -2 और ये 4 को यहां पे लिख दिया मेरे बच्चों। यहां आ गया 8 और इसको हमने कर देना यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट। और ये हमारे निकल गए s और p, दोनों निकल गए डायरेक्ट मेथड से। आ जाओ इनडायरेक्ट मेथड के लिए मेरे बच्चों, आ जाओ इनडायरेक्ट मेथड के लिए। यहां पर हो जाए तैयार बेटा कोफिशिएंट वाला मेथड लगाने के लिए। और कोफिशिएंट के लिए हमें चाहिए इक्वेशन। तो लाइए इक्वेशन भाईजान, आइए आप x² - 2x - 8 = 0। तो यहां पे बताओ मेरे बच्चों a कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 आ गया। b क्या होता है बेटा, x का कोफिशिएंट, x के साथ ये रहा -2, राइट। और c क्या होता है बेटा, बिना x वाला कांस्टेंट -8। ABC निकल गए, फॉर्मूला लगाते हैं ना बेटा। अब क्या रह गया, कोई दम नहीं है बच्चों। s के लिए -b/a, माइनस और -2 एंड ये है 1, तो यहां पर आ गया है 2। तो s निकल गए भाईजान हमारे 2। इसको बना देता हूं u, राइट। मैंने बना दिया मेरे बच्चों। अब p निकाल लेते हैं। p का फॉर्मूला बोले तो c/a। तो बहुत अच्छे मेरे बच्चों, c के लिए है -8 और ये है 1, तो ये आ गया -8। तो मेरे बच्चों क्या दिखाई दिया मुझे, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे, क्या दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि p जो निकला है वो -8888 निकला है। अब इसे करते हैं चेक। बहुत बढ़िया भाई, p के s कितना निकला है यहाँ पर 2। यहाँ पर s हमारा कहाँ, ये रहा भाई। p कितना है, अरे बाप रे, यहाँ तो गड़बड़ हो गया रे। a b c -8 और माइनस है ऑलरेडी, -8। तो यहाँ पर बेटा यस, ये माइनस छूट गया। अरे देखा बच्चे, अरे हम गलती कर रहे हैं। इतना सालों से पढ़ाते हो सर, क्या गलती करते हो आप, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, आप भी गलती करोगे तो घबराने का नहीं बेटा, होती है तो होती रहे बेटा, चेक कर लेंगे ना, दोबारा कर लेंगे, मजा आएगा बेटा, दोबारा और नॉलेज बढ़ेगी, राइट। There's a mistake is a part of life, नहीं बेटा, it's a part of success। मिस्टेक्स जितनी ज्यादा करोगे ना, इतना सीखोगे ना, सफलता गारंटी है, राइट बच्चों। घबराना नहीं है, इससे तो आप भाग्यशाली हो मेरे बच्चों, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, गलती कर रहा हूं, राइट। तो ये मेरा हो गया है बच्चे वेरीफाई, ये हो गया वेरीफाई, फिनिश। अब इसी तरह से सवालों को प्रैक्टिस करते जाना है। मेरे साथ देखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, मेरा वीडियो देखो बेटा, सुनो वीडियो देखो, फास्ट कर दो, बस दैट्स इट। फिर दोबारा देखो, कैसे याद नहीं हो जाते हैं, सब कुछ आसान से हो जाएगा बेटा। और इम्पोर्टेंट बात कि कई बार ऐसे चांसेस हुए, कई बार कि सेम क्वेश्चन आ गया है, तो आप तो फटाफट इसे कर देना। इसीलिए मैंने बोला है, इसी के भी सवालों के वीडियो को बार बार आप देखो, राइट। और अगर आप करके देखते हो तो सोने पे सुहागा, कोई नहीं रोक सकता बेटा नंबर बनाने के लिए। दोनों मेहनत का खेल है मेरे बच्चों, राइट। अब देखो ना, पसीने आ रहे हैं ना, मेहनत, लेकिन मजे की बात यह है मेरे बच्चों, बहुत मजा आता है यार, बहुत पैशनेट, कह नहीं सकता कितना मजा आता है मुझे पढ़ाने में, राइट बच्चों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं ना।
तो राइट, अब अगला क्वेश्चन, इसे हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, राइट, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें करना है पहले पार्ट 1, तो इसमें भी वही है भाई, पहले पार्ट 1 लिखेंगे और उसके बाद इसे सॉल्व करते जाएंगे। पार्ट 1 में हम निकालेंगे जीरोस, ये है हमारा 4s स्क्वायर और दूसरा है -4s और ये है तीसरा +1 = 0। अब बताओ फैक्टर क्या होगा, 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4, इसके फैक्टर हो गए 4 1 जा 4 एंड 2 2 जा 4। तो बेटा आपको लाना है क्या है, आपको क्या लाना है मेरे बच्चों, ये 4 लाना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं बच्चे, राइट, इसके 2 टुकड़े करने हैं हमें, राइट, 4 के, तो 2 2 जा 4 और दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। लेकिन माइनस का है मेरे बच्चों, तो दोनों को प्लस करने का मतलब दोनों को माइनस ले रहा है बेटा, तो -2x, तो ये हो गए इसके फैक्टर, राइट। अब हम इसको, जो दूसरे वाले भाईजान है ना, इनको तो बेचारों का ऐसे ही उतार लो, बेचारों को ऐसे ही उतार लो, 1 बेचारा 4s बेचारा, इसको एज इट इज उतार लिया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है ना भाई, कॉमन लेते हैं, यहां पर 4 नहीं, यहां पर 4 2 जा एंड 2 1 जा, क्या बोले हम, 4 2 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, तो 2 कॉमन आ गया बेटा, राइट। और एस, अरे ये कहा है बच्चे, यहाँ पे एस, यहाँ पर एक्स, ऐसे ही तो गलती है मेरे बच्चे। अब ऐसा होता है हमारा गलती, तो बेटा गलती होने दो, एंजॉय करो ना बेटा, राइट, यस, वेरी नाइस। अब मैंने यहाँ पे ले लिया कॉमन 2s, तो क्या आ जाएगा मेरे बच्चों, 2 इधर आ गया और एक ऐसा आ गया, इधर -1 आ गया बेटा, राइट। अब इस वाले को गौर से देखो मेरे बच्चों, क्या लिखा है, पहले है माइनस का, राइट, तो मुझे माइनस तो लेना ही पड़ेगा, कॉमन कुछ है ही नहीं ना, इधर है एक ऐसे तो उधर एस नहीं है, कोई नंबर से कट नहीं रहा है, तो ये 2s और 1 एज इट इज आने वाले हैं, 2s और एज इट इज यहाँ पे रख देना बेटा। लेकिन क्या बोलो, तो माइनस है बाहर, तो साइन उल्टा करना है बेटा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस लिखना है, और ये प्लस वाला माइनस, मेरे बच्चों ये गड़बड़ मत करना, माइनस है तो साइन उल्टे होंगे, और हमारे बल्ले बल्ले हो गई बच्चा, क्या बल्ले बल्ले हो गई, ये और ये सेम आ गया, ये आना ही चाहिए बेटा, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, ठीक है। तो 2s और -1 को यहाँ पे ले लिया मैंने, सुंदर सा कॉमन, और इसके बाद ये चला गया, तो बाहर क्या बचा, 2s और -1, इसको भी ले लेंगे भाई, उसको भी ले लेंगे। अरे ये क्या हो रहा है बच्चों, सेम आ गया, इसका क्या मतलब है, जल्दी से कमेंट्स करो, दोनों सेम आ गए, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है दोनों जीरो सेम होंगे, समझ में आ रहा है ना बेटा, दोनों सेम, राइट। देखते हैं ना, यहाँ पर पहले मैं लेता हूं व्हाइट वाले भाई साहब, आप आइए, आपको लेते हैं पहले =0, फिर हम आपको ऐसे निकाल के दिखाएंगे, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। अब आपकी बारी, 2s, आप भी आइए, अब इसको यहाँ पे ले आते हैं, 1 को वहां पे ले जाएंगे आप, तो प्लस का हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा। अरे हाँ भाई, सच्ची बोले हैं आप सर, कि यहाँ तो भाई सेम टू सेम आ रहा है बच्चा, आएगा ना बेटा, सेम आएगा, रीजन फैक्टर सेम, तो जीरोस भी सेम, राइट। तो निकल गए हमारे यहाँ पर जीरोस, और कर देंगे इनको हम ताजपोशी, ये बना दिए बढ़िया सा सुंदर फूल, हमारे ड्राइंग का कमाल। चलो मेरे बच्चों, रूट्स यानी कि जीरोस निकल गए। अब हमारा वेरिफिकेशन करते हैं ना, चलो वेरिफिकेशन लगाओ, वेरिफिकेशन का काम चालू। चलो भाई, वेरिफिकेशन का काम शुरू करते हैं, शुरू करो गोपाला। वेरिफिकेशन वाला पहला है डायरेक्ट वाला, दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो पहले लेते हैं भाई, पहले, अरे बहुत गड़बड़ हो रही है, डायरेक्ट वाला पहले लिखते हैं, ऐसन, राइट, ऐसा लिखते हैं ना, देखो, हाँ क्या बात है, बहुत बढ़िया डिजाइन का करना है, राइट, ऐसा लगाओ। चलो जल्दी से मेरे बच्चों, अच्छा इसको पहले पर्दा लगाते हैं ना, थोड़ा शर्मीला बनाते हैं इसको, राइट। एस का मतलब डायरेक्ट, कैसे,
ब्रैकेट लगाओ, फिर प्लस लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, प्लस लगाओ, फिर उठा करके ये हाफ को यहाँ लाओ, ले आए जी। दूसरा भी हाफ है, ले आए जी। दोनों को क्या करना है बेटा, दोनों को ऐड करने के लिए बोला है, ऐड करेंगे और हाफ और आप, हाफ और आप, हाफ और हाफ एक, हाफ और हाफ एक, तो निकल गया हमारा एक मेरे बच्चों, ये रहा एस, एक निकल गया। पी निकालते हैं। अरे पी भी कौन सा मजेदार है, वो भी तो बड़ा आसान है। यस, बड़ा ही हलवा मेरे बच्चों। यहाँ पे क्या डालेंगे, हाफ, और यहाँ पर भी हाफ, और इससे क्या मिलेगा हमें, इससे निकलेगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, आ गया है मेरा 1 मोर फैक्टर, दैट इज पी। एस निकल गया, पी निकल गया, दोनों निकल गए ना मेरे बच्चों, डायरेक्ट वाले। आ जाओ कोफिशिएंट के ऊपर, राइट भाई, कोफिशिएंट भाईजान आप आए तो आपकी बारी है। आप राइट, डायरेक्ट ने तो कर दिया है, कमाल। अब लेते हैं राइट राइट राइट, ये रहा 4s स्क्वायर 4s प्लस 1। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी बताएं। यहाँ पर a क्या है, अरे भाई s स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये का कोफिशिएंट 4, b क्या है, x का कोफिशिएंट, b है -4, c क्या है कांस्टेंट, ये आ गया भाई बिना x वाला, राइट। अब जल्दी से इसको डाल देते हैं किसके अंदर, फार्मूले में। फार्मूला हमें पता ही है, -b/a। डालो भाई, माइनस और -4, a कितना है 4, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बेचारा हो गया 1, तो मेरे बच्चों ऐसा आ गया है 1। ये तो बड़ा आसान था भाई, ये तो निकल गया हमारा बड़ा आसानी से। तो क्या हम आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, अरे हाँ ना भाई, क्यों निकाल नहीं सकते, क्योंकि फार्मूला है c/a, बड़ा आसान, राइट। c को डाला 1, b को डाला 4, हो गया 1/4। अरे मेरे बच्चों ये भी खत्म, ये भी फिनिश। तो अब रह गया वेरिफिकेशन का काम, चेक करो मेरे बच्चों। एस है 1, यहाँ पर एस है 1, यहाँ पर प्रोडक्ट है हमारा 1/4, यहाँ पे प्रोडक्ट है 1/4, हो गया है ना मेरे बच्चों, राइट। सवालों करते जाओ, सुनते जाओ, वीडियो देखते जाओ और मेमोरी बनाते जाओ, राइट। मैं सच बोल रहा हूँ बेटा, वीडियो ही देखने से लगातार फास्ट मोड में देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बार बार देखना, बिना पेन का जादू यहाँ मिलेगा मेरे बच्चों, राइट। तो चलो बेस बनाना है पहले, बढ़िया मेरे बच्चे बहुत सारे बेस में बहुत अच्छे नहीं होंगे ना, उन बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो हो गया, राइट। वो जब जल्दी से इसको बार बार देखेंगे तो कंपटीशन का लायक बनेंगे। और जिन बच्चों को ये आता है तो फॉरवर्ड करने का है, फास्ट करने का है, नहीं तो हटा आगे चलो मेरे सावन की घटा, दूसरा सवाल लगा, फिर तीसरा सवाल, फटाफट देखो। अगर आप कर सकते हो, आप इंटेलिजेंट हो, फास्ट करो, लेकिन पहले आराम से बेटा, जिनका खासकर से बेस थोड़ा सा कमजोर है, राइट, बार बार वीडियो देखेंगे, फिर देखना आप कंपटीशन में दोनों मिलेंगे, फिर मजा आएंगे जबरदस्त। कैसे, ये सवाल, अरे वो सवाल, सर ये क्या, सर वो क्या, तब मजा आएगा, घमासान युद्ध होगा महाभारत का, कंपटीशन वेरी टॉप लेवल के क्वेश्चंस में, राइट। तो मजा आ गया मेरे बच्चों, अरे मजा आ गया तो लाइक करो, देख क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो भाई। पसीने आ रहे बच्चों, इतने भी तो सोचना चाहिए ना, हाँ राइट। पसीने की कीमत तो क्या जाना बाबू। यस, लगाओ मेरे बच्चों, लगाओ लगाओ, ठोको लाइक और सब्सक्राइब मेरे बच्चा, राइट। जल्दी से देखो, अगर लाइक नहीं ठोकोगे तो बता रहा हूं बेटा, नंबर कम आएंगे। आई एम जस्ट जोकिंग। चलो मेरे बच्चों, अब ये सवाल देखो, ये सवाल है हमारा बहुत ही बेहतरीन। अब ये क्या बात कह दी सर, ये सवाल कहां से बेहतरीन लग रहा है आपको? यस, अभी बताते हैं ना, देखो अभी आपको जादू दिखाते हैं ये बेहतरीन क्यों है, राइट। देखो पहले मैं सवाल लेता हूं 4u², फिर मैं लेता हूं +8u। अब ये सवाल इसलिए बेहतरीन है, अरे भाई जीरो बार बार लगा रहा हूं, कमेंट्स कर देना, मैं नहीं बताऊंगा क्यों जीरो लगाया मैंने, कितने लोगों ने कमेंट करना है, जरा ये देखते हैं ना, सही कमेंट का मजा, राइट। चलो ये मुझे बताओ, ये सवाल अब थोड़ा सा अलग हो गया,
याद करो, पिछला क्वेश्चन देखो, क्या बोला था, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, राइट। तो ये दो ही टर्म है, यानी कि जब दो टर्म होते हैं ना, तो पहले वाले सवाल को देखो, इसमें और इस वाले में, और पहले जो दो टर्म का सवाल मैंने सॉल्व किया है, क्या फर्क दिखाई देता है, क्या फर्क दिखाई दे रहा है, जल्दी से बताओ, कमेंट्स करो। और क्या क्या फर्क है, राइट। सबसे बड़ा फर्क, चलो मैं बताऊं कि उसमें एक में x था, यहां x नहीं था, यानी कि यहां पे u है, दूसरा टर्म यानी कि वही लीनियर वेरिएबल यहां पर भी है। तो ये उससे आसान हो गया मेरे बच्चों, जब भी दो टर्म में वेरिएबल दोनों जगह हो ना, वो आसान हो, बहुत ही आसान हो जाता है बेटा, उसी को कॉमन ले लो। नंबर तो छोड़ो, नंबर तो आएगा ही, कॉमन नहीं भी आया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों जगह वेरिएबल है, कॉमन ले डालो। ले लेते हैं भाई कॉमन, तो पहले कॉमन क्या ले सर, पहले हम लेते हैं 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 4 ले लिया है, फिर अपने u भी कॉमन ले लिया है, ये आ गया सर। और अंदर हमारे पास क्या बचा, फिर अंदर क्या बचा, ये तो 1 लिखा है हमने, और यहाँ पे एक u बच गया है, यहाँ पे हमने 2 लिखा है, यहाँ से u चला गया है। मेरी बात समझ में आई बेटा, दोनों जगह वेरिएबल है, वेरिएबल बाहर कॉमन आ जाएगा, इंपॉर्टेंट। अब u को नंबर भी कॉमन आते हैं बेटा, ये ले लो, नहीं भी लोगे तो भी वो सॉल्व हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तो यहाँ पे सवाल हमारा हो गया बेटा, जम गए हैं बाबू, यहाँ पर हम तो बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। 1u and plus 2 equal to 0। अब इसको सॉल्व कर लो मेरे बच्चों, ये u उधर जा करके -2 कर देगा, राइट। और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पे बताओ, यहां पर u 0 के अपॉन में 4 है, तो u क्या हो गया बेटे 0, राइट। और इधर से u है आपके पास -2, तो मेरे बच्चों क्या निकल गया, जल्दी से बताओ क्या निकल गया है, ये निकल गए हमारे जीरोस, जीरोस निकल गए, राइट। अब हमें सेकंड पार्ट वेरिफिकेशन का करना है, जल्दी से करते हैं मेरे बच्चों वेरिफिकेशन का काम, राइट। अब वेरिफिकेशन का काम है हमारा क्या, पहला लगाते हैं यहां पर बॉर्डर, ये रहे आपके बॉर्डर वाइजर। तो अब आ जाओ एस डायरेक्ट बेटा, एस डायरेक्ट में क्या करना है, 2 ब्रैकेट लगाने हैं, और यहाँ पे वैल्यू डालनी है बेटा, एक 0 है, दूसरी आपके पास -2 है, तो यहाँ पे 0 है, इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सुंदर बना देते हैं, 0 -2 यानी कि s इक्वल टू -2। तो ये हमारा निकल गया मेरे बच्चों यहाँ पर, यस ये भी निकल गया बेटे। अब जल्दी से अब p निकालो, p के लिए क्या है बेटा, अब मल्टीप्लाई करना है, p के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहले क्या है 0, दूसरा क्या है -2। अरे भाई 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो सब गड़बड़ कर देगा, 0 बनाई देगा, 0 बनाई दे बाबू, ये बहुत गड़बड़ है 0 नंबर, ये 0 नंबर बहुत गड़बड़ करता है रे बाबा। 0 हो गया, राइट, दोनों निकल गए डायरेक्ट। अब आ जाओ इनडायरेक्ट में, जल्दी से मेरे बच्चों इनडायरेक्ट में आइए, यानी कि कोफिशिएंट में आइए बेटा। कोफिशिएंट में करते हैं घनमाल। अब कोफिशिएंट का तो है भैया कौन सा, ये 4s² एंड 8u। जल्दी से मुझे एबीसी बताओ, जल्दी से कमेंट्स करके बताओ, a कितना b कितना c, जल्दी। इससे पहले मैं लिख दूंगा, नहीं तो बेटा जल्दी मेरे लिखने से पहले, यस मेरे लिखने से पहले, यस मेरे लिखने से पहले बताओ c कितना। अरे कांस्टेंट है ही नहीं बाबा, बिना u वाला है ही नहीं टर्म, तो वो 0 हो जाएगा, राइट। बहुत अच्छे, अब इसको लेते हैं जल्दी से यहाँ पर फार्मूला, यानी कि s का फार्मूला -b/a, और ये हो जाएगा 8/4, और ये हो जाएगा 2, यानी कि s निकल गया मेरे बच्चों 2, बिल्कुल निकल गया भाई, ये रहा हमारा पहला s। अब हम निकालेंगे क्या बेटा, p निकालेंगे। p का फार्मूला बोलो, c/a, और c क्या है 0। अरे भाई नीचे कुछ भी हो तुम भी 0 आ जाओगे, यानी कि p हो गया हमारा 0, और ये निकल गया हमारा p भी बाहर। अब मेरे बच्चों क्या रह गया है, सिर्फ वेरिफिकेशन करना है कि नहीं। तो वेरिफिकेशन करते हैं ना बेटा, ये देखो s कितना है, यहाँ पे -2, तो यहाँ पर भी -2, ओ माय गॉड यहाँ पर माइनस है बच्चा, ये माइनस है, तो यहाँ पर कहीं गड़बड़ कर दिए हम, यानी कि b -2 -b, यस ये माइनस का है। देखा मेरे बच्चों, अगर हम गड़बड़ करेंगे तो गलतियां तो करेंगे भाई, हम कुछ भी कर लो, चाहे मैं 40 साल से पढ़ा रहा हूं, बहुत गलती करूंगा, क्या प्रॉब्लम है, होने दो ना यार, ठीक भी तो करेंगे, झटाक से ठीक कर दिया बच्चों, है कि नहीं। तो आप भी करो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है बेटा, नहीं आया फलाना नहीं है, हाँ मुझे कुछ भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी ऐसे सोचो बेटा, गलतियां करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करते जाओ, हंसते हैं तो हंसो, हंसने का काम है दो लोगों का, राइट। -2 हो गया बेटा, तो वेरीफाई मेरे बच्चों, यस वेरिफिकेशन हो गया, ये 0 और ये भी 0, ये 0 ये भी 0 हो गए हैं मेरे बच्चों सवाल, देखा, तो वेरिफिकेशन भी हो गया यहाँ पर, कमाल। जल्दी से अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, जल्दी से करना है मेरे बच्चों, जल्दी से लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। यस अब देखो ये बेटा, ये सवाल भी आसानी से होने वाला है, लेकिन इसके अंदर भी क्या खास बात आ गई मेरे बच्चों, पार्ट 1 में क्या हो गया है कमाल, जल्दी से बताओ 1 में क्या कमाल हो रहा है, टी स्क्वायर, जल्दी से लिखो बेटा, टी स्क्वायर क्या है, टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है जी, आगे क्या है -15 = 0। अब बताओ क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये हमारा 2 टर्म, और 2 टर्म के मैंने 2 ही टाइप बताए थे, एक मैंने बताया था क्या दोनों तरफ वेरिएबल होगा, है ही नहीं, ये की तरफ है तो यहां पे लगेगा फार्मूला, याद रखना बेटा, दोनों तरफ फार्मूला, अगर वेरिएबल नहीं है तो फार्मूला लगेगा, और वो भी एक ही फार्मूला लगने वाला है, और वो है a² - b²। यही, दूसरा कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, और भी लग सकते हैं, अरे काहे के बाबा, गारंटी 100% यही लगेगा, राइट। चलो अब इसको कर देते हैं ना, यस स्क्वायर बना दिया, यहाँ प्यारा पर रूट बना दिया प्यारा सा, और यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, बस फार्मूला हम जानते हैं बेटा, a² - b²। एक बार हम दोनों को प्लस लिखेंगे और एक बार बोले तो माइनस का लिखेंगे, तो इन दोनों को लिखेंगे बेटा t + 15 और दूसरा लिखेंगे t - 15, हो गया मेरे बच्चों, देखो t - 15 = 0 एंड t प्लस है ये तो -15 = 0। अब इसको उधर ले जाओ मेरे बच्चों तो -15, और इसको इधर ले जाओ तो +15, तो क्या निकल गया, जल्दी जल्दी बताओ, अरे भाई निकल गए हमारे जीरोस, ये निकल गए हमारे जीरोस, तो पहला काम फिनिश, राइट। बहुत मजा आ रहा है बच्चे, हाँ हमें तो गर्मी में यहाँ पर बैठा दिए हैं, और आपको मजा आ रहा है बच्चों वहां एसी में बैठे हो, कोई बात नहीं बेटा, पसीना हमेशा जीतता है मेरे बच्चों, याद रखना, जो क्वालिटी है, जो आपका हाई लेवल एटीट्यूड है, जो भी आपकी इंटेलिजेंसी है बेटा, उसको भी बीट करता है पसीना, यानी कि मेहनत, मेहनत ऑलवेज विंस बेटा, राइट। कौन सा साइंटिस्ट ऐसा है, कौन सा इंटेलेक्चुअल ऐसा है जो सिर्फ सेकंडों में सोच करके, मिनटों में, घंटों में, दिनों में जबरदस्त इंटेलिजेंट बन गया होगा, बेटा कोई रिसर्च ऐसी नहीं होती, बहुत कुछ सालों सालों तक मेहनत करते हैं, बस क्योंकि इंटेलिजेंट है इसलिए नहीं बेटा, इंटेलिजेंट से ज्यादा जरूरी है मेहनत, यानी कि पसीना बहाओ फिर कमाल देखो मेरे भाव, कमाल ही कमाल है मेरे बच्चे, तो ये बहुत मजेदार चीज है बेटा मेहनत। तो आप वेरिफिकेशन पे आ जाओ मेरे बच्चों जल्दी से, अब हम करेंगे डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला क्या है मेरे बच्चों, एस लगाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे, एस लगाएंगे, दोनों कौन है बेटा -15, राइट, और दूसरा है +15। अब ये क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ -15 और यहाँ पे +15, और ये कैंसिल हो गया है तो s = 0, तो भाई ये तो फटाक से निकल गया, अरे हाँ जी ये बिल्कुल निकल गया भाई। अब हम निकालते हैं दूसरा, यानी कि p, तो p के लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और कहा बच्चा है -15 एंड +15। अब दोनों एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, 15 का रूट गायब, दोनों एक जैसे हैं, रूट कैंसिल, भगा दो रूट को, और ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस का हो जाएगा, बस इसको आप ताजपोशी कर दो ऐसे, कुछ ऐसे बाबा, तो ये क्या हो गया बताओ, ये क्या निकल गए हैं हमारे डायरेक्ट s एंड p। आ जाओ कोफिशिएंट पर, जल्दी से आ जाओ मेरे बच्चों कोफिशिएंट के लिए, तो कोफिशिएंट के लिए तैयार, यस तैयार सर, ये हमारा कोफिशिएंट, ये भाईजान हमारे पास क्या है t² -5। अब आप जल्दी से ए बताएं, ए बताएं बेटा, जल्दी से कमेंट्स करो, अरे कर लो बाबा कमेंट्स, इतना तो दबाने में क्या जा रहा है बच्चों, ए की वैल्यू बोलो तो 1, बी बोलो तो बी क्या है, अरे टी है ही नहीं बेटा,
b तो x वाला होता है ना, तो t यानी कि x वो है ही नहीं, एक t है कांस्टेंट, एक t है एक बिना t का है, वो स्क्वायर का है तो a हो गया, यानी कि b 0 और ये कांस्टेंट हो गया -15। अब लगाएंगे क्या बच्चे, अब हम निकालेंगे s। s का फार्मूला हमें पता ही है बेटा, इसमें तो हम धड़ाधड़ करेंगे बेटे, 0/1 0 आ गया है मेरे बच्चों, राइट। तो यहां पर निकल गया हमारा 0, यानी कि s निकल गया हमारा 0। अब आ जाओ p, p के लिए क्या है बेटे, c/a, c कितना है बेटे -15 और a है हमारा 1, तो c आ गया हमारा -15। बस हो गया यहाँ पर हमारा काम, ये निकल गए हैं बेटे हमारे s और p, राइट। अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं, बल्ले बल्ले बड़ा आसान है मेरे बच्चों, ये 0 ये भी 0, ये -15 ये भी -15। वी आर हीरो बच्चों, यू आर हीरो। अगर इतनी मेहनत कर रहे हो, सुन रहे हो, वीडियो लगा रहे हो ना बार बार, हाँ तो हीरो बनना है बेटा, टॉप अच्छे नंबर लेने हैं तो जबरदस्त मेहनत के साथ जाना है, क्यों नहीं आएंगे बेटे, रोक ही नहीं सकता आपको कोई सक्सेस। क्या, जिस भी लेवल में जाना चाहो उस लेवल से दुगनी मेहनत करो। तो ये हो गया हमारा सवाल फिनिश और हम आ गए हैं बच्चे अगले सवाल पर। और ये सवाल देखिए जरा कैसा है। अरे भाई ये क्वेश्चन को तो मैं छोड़ देता हूं, ये मैं छोड़ इसलिए देता हूं क्योंकि बहुत सिमिलर मैंने कर लिया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, अगला थोड़ा बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.2 का। अरे भाई ये सब फैक्टराइजेशन कर लिए तो मैं नहीं करूंगा भाई, अब मुझे लगता है आप कर लेंगे। अब ये है दूसरा टाइप का क्वेश्चन, इसे लेते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार आया बेटा, उठा करके देखो PYQ, कितनी बार सवाल आया हुआ, ये इतना आसान सवाल कैसे सर, ये कैसे, अभी देखते हैं ना मेरे बच्चों। सवाल यूं करेंगे बच्चे, बड़ा धड़ाधड़ से होंगे सवाल। और ये लेते हैं यहां पर हम पहला सवाल, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, याद करो फार्मूला। यस, जैसे इसने बोला क्वाड्रेटिक बनाइए तो मेरे दिमाग में बजी घंटी, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वी नो दैट वाला फार्मूला। और वो फार्मूला याद आ रहा है बच्चों, S यहाँ पर हो जाएगा सम और यहाँ पर X यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये लिख दिया। अब S क्या है और VP क्या है ये ढूंढना है ना। अब इसको करते हैं। नाउ व्हाट वी हैव गिवन, अब लगाते हैं यहाँ पे हमें दिया क्या है बेटा, वी हैव गिवन लिखते हैं बेटा। नाउ वी हैव गिवन, क्या दिया है बच्चों, गौर से देखो, ये और ये क्या है, ये गिवन नंबर्स एज द सम। अरे मेरे बच्चों ये तो बहुत ही हलवा, हे प्रभु, ये एस हो गया और ये पी हो गया। ए भगवान, तुम ऐसे ऐसे सवाल हमें दोगे, हमारे बच्चे तो 100 के नंबर लाएंगे, 100 के 100 नंबर लाएंगे बेटे 100 में से, है कि नहीं। ऐसा हलवा सवाल अभी तो कराए हैं हम, वाह भैया वाह। क्या बोले हम यहाँ पर बच्चा, x² s x बोले और ये p बोले और s की जगह क्या बोले 1/4, s की जगह 1/4 x और p की जगह -1 लगा दिए हम, राइट। कहानी खत्म हो चुकी है, 1% रह गया। क्या बताओ, कमेंट्स करो, बताओ क्या गड़बड़ लग रही है इस पे। 1% की गड़बड़ है, वो क्या है कि बेटे कभी भी नंबर नीचे फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। बस इस खूबसूरती को जरा 4 चांद लगा देना है बेटा। कैसे भगाओ भाई, नहीं होने चाहिए ये तो मतलब 4 को भगाओ, 4 को भगाना है तो 4 से ही गुणा कर दो सारी जगह। कितने 1 2 3 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई। देखो मेरे बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये लो 4 लिख दिया, यहां पर भी मैंने 4 लिख दिया, यहां पर भी मैंने 4 लिख दिया, सब जगह 4 4 4 कर दिया, ठीक है ना। अब होगा क्या, होगा ये कि ये इससे भाग गया, ये थी इसकी बात बेटा। बस इतना सा काम है, कोई मुश्किल थोड़ी है बेटा। अब यहाँ पे क्या जाएगा 4x², ये तो आएगा, यहां से भाग चुका है तो यहाँ पे 1 है, ये रह गया, और इधर से -4 बन जा 4 हो गया, और ये तो 0 इंटू कुछ भी हो वो तो सबको गड़बड़ कर देता है 0। दैट्स इट, हो गया मेरे बच्चों। इसे जरा हम ताजपोशी कर देते हैं बेटा, इसकी ताजपोशी करते हैं ना यहाँ पर, ऐसे 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 ऐसे, हो गया काम। कितना आसान है ना। अब इतने सारे सवाल है, हे भगवान ये मुझसे करवाओगे इतने आसान सवाल को,
कर लो ना, चलो कर देते हैं एक और। चलो अब ये लेते हैं भाई, चलिए दूसरा सवाल, ये तो हमने कर दी है, ठीक है ना, ये हमने कर दिया है, आप दूसरे को, ठीक है। चल ये आ जाइए, आइए जनाब, अब आपको करके दिखाते हैं, क्या करें, बच्चे बोल रहे हैं कर देना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है बेटा, एस, एस क्या है, यानी कि सम है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस, राइट, वो कितना दिया है बेटा, √2। अब दूसरा क्या है बेटे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है बेटा, 1/3। और वी नो दैट, हम जानत रही बच्चुआ, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, फार्मूला, बच्चा क्या फार्मूला बताए थे हम, x² माइनस s x प्लस p इक्वल टू 0। अरे भाई मेरे से मत लिखाओ वो पूरा सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये ब्रैकेट में लिख देना बेटा। बाकी अब बचा ही क्या है इसमें, बाकी कुछ नहीं बचा मेरे बच्चे, x² s की जगह कितना है बच्चे, ये √2, और ये हो गया x, p की जगह क्या है बेटा, 1/3 हो गया। अब बच क्या गया, 1%, क्या कि नीचे 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों, सभी जगह 3 से कर देते हैं ना, राइट, हे पे कर देते हैं भाई, कहां जाना है हमें, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3, अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा बेटा, सवाल खत्म, 3x², राइट, और यहां पर -3, और ये 3 और रूट दोनों को एक साथ लिख देना बेटा, इसको 3 2 6 मत कर देना, राइट, ये रूट में और ये बिना रूट का सिंप्लीफाई नहीं होगा बेटा, दोनों को चिपका दो एक साथ, और यहां से कट चुका है तो यहाँ पे +1 बचा है, दैट्स इट, बन गए बेटा। इसे भी बना देते हैं ताजपोशी, इसकी हो गई है ऐसनवा, यस 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 यस, बन गए बेटा, फिनिश। बहुत आसान सवाल बेटा, वेरी गुड। क्या और करवाएंगे सर से, हाँ? इतने हलवे सवाल भी हमसे करवाओगे मेरे बच्चों, अरे भाई कर लेते हैं, 0 वाला है ना, चलो भाई कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा बीच में से शुरू करूंगा, पहले लेते हैं हमारा सम, यानी कि सम क्या है बेटा, s विच इज इक्वल टू 0। अब है दूसरा प्रोडक्ट, अब वो है हमारे पास p विच इज इक्वल टू √5, एंड वी नो दैट द फार्मूला इज sx प्लस p इक्वल टू 0। अब x² s की जगह आ गया 0, मेरे बच्चों अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, गायब, 0 तो सब गड़बड़ करता है ना, सब गायब, तो बचा क्या बेटा, x² और √5, ये बच गया, खत्म, है ना, कितना आसान। ऐसे सवाल आएंगे, जय माता की, भैया सबकी किस्मत जाग जाए, ऐसे ही सवाल आ जाए तो भैया मेरे बच्चे तो टॉप एंड टॉप, राइट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे 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 अरे, आइए भाई, आइए, राइट, भाई ये कर लेना प्लीज कर लेना मेरे बच्चों, राइट, बहुत ही हलवा। अब ये 1/4 थोड़ा सा लग सकता है आपको प्रॉब्लम, चलो मैं इसको कर देता हूँ। चलो ये एस लेता हूँ डायरेक्ट मेरे बच्चों, राइट, एस मैंने, क्योंकि ये सम मेरे को बार बोल रहा है, सम प्रोडक्ट, तो ये एस है, ये पी है, तो -1/4, और p क्या है मेरे बच्चों, p है 1/4, ये प्लस का है बेटा। फार्मूला हमारे पास क्या है, x² sx प्लस p इक्वल टू 0। अरे x² माइनस s क्या है बेटा, 1/4, p क्या है बेटा, +1/4। अब भाई क्या हो गया, ये x² माइनस प्लस हो गया, और एक गड़बड़ और हो गई, वो कौन सी वाली, 1% वाली, है ना, क्या है, नीचे 4 ना, बस 4 से मल्टीप्लाई सबको। अच्छा बच्चों, अगर ये 4 की जगह 8 होता, 7 होता, तो कमेंट्स करो, कमेंट्स करना बेटा, तब क्या करते, ईमानदारी से कमेंट करना है बच्चों, राइट। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बेटा, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो क्या आई, व्हाट आई बेटा, 4xi, ये गायब हो जाए, ये भी गायब हो जाए, तो यहाँ पे क्या बची हमारी भौजाई x, और यहाँ पर सिर्फ अकेली 1, और यहाँ पे 0 अंडा हो गया मेरे बच्चों। ये तो भाई यहीं पे ताजपोशी मांग रहा है, इसको कहाँ ले जाऊं मैं बेचारे को, इसको यहीं पे बिठा देते, चल बेटा तू भी ताजमहल ले ले अपने नाम, हो गया, राइट, क्लियर आ रहा है। अच्छा मेरा कमेंट जरूर करना मेरे बच्चों कि अगर यहाँ पर 7 2 3 कुछ और होता
तो क्या करते, राइट, जल्दी से। तो हो गया मेरे सवालों का यहाँ पर समापन। समारोह होता दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों। क्या और भी सवाल आने वाले हैं क्या? 2.2 नहीं, ये तो हम कर लेंगे, ये मेरे बच्चे तब फटाक से उड़ा देंगे। अरे मेरे बच्चों, हो गया है इसका दी एंड। ये सारा हमारा लास्ट में जो शुरू में आपको इंट्रो दिया था मेरे बच्चों, ये वही है। एक बार याद कर लेना। ये अल्फा बीटा के सवाल है ना, ये बहुत रूल आ रहे थे हमें बेटा। ये फार्मूले आप तो समझ में आ गए होंगे ना, इतने सवाल करने के बाद। तो ये फार्मूले लगाने हैं भैया, और क्या करना है, -b/a c/a, राइट। ये सवाल जरूर आएंगे, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है बेटा। और बाकी जो आसान वाले आ गए वो तो फिर जय माता की, वो सभी के आए भगवान। ऐसी दो तो और अच्छी बात है मेरे बच्चों, पूरे 100 में से 100 भी लेकर के आएंगे भाई। तो ये हो गया आज यहाँ का समापन समारोह। और आई होप आपको अगर समझ में आया है तो ठीक है भाई, और समझ में नहीं आया तो मेरे मेहनत का कमाल तो दे दो मेरे बच्चों जवाब, और वो है प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब, ताकि बढ़िया क्वेश्चनों का अगर इंतजार है तो बेटे मैं वादा कर सकता हूं मेरे से बढ़िया क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। IIT लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चंस भी यहाँ पे करेंगे। तो तब तक के इंतजार तो करना पड़ेगा और इन बेसिक से गुजरना पड़ेगा। और गुजर चुके हो तो तैयार हो जाओ बेटा, राइट। अब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं बेटा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच बच्चों।